दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख है। तीसरे पीर का दिन आ चुका है और कहते हैं कि जो शख्स रमजान मुबारक के तीसरे पीर को ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, माह रमजान का तीसरे पीर का दिन फजीलत और बरकत वाला है। ये कोई आम पीर नहीं, ये माह रमजान मुबारक के तीसरे पीर का दिन है। जब भी रमजान मुबारक के महीने में पीर का दिन आता है तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये वही दिन है जिस दिन का रोजा नबी पाक हमेशा रखा करते थे शुक्राने के तौर पे। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिन को बड़ी फजीलत बख्शी है, बड़े मार के सर पीर के दिन हुए हैं। तो दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख है, तीसरे पीर के दिन अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी 300 हाजतों को पूरा फरमा देता है। और वो हाजतें जो नामुमकिन हैं, अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाता है। और साथ ही साथ अगर रब्बुल आलमीन से 300 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है जो कामयाबियों की पहली मंजिल है। आप इस अमल को पढ़ने से आपके घर वालों के हालात और नसीब भी बदलते हैं। घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। अल्लाह वालों, इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा रमजान मुबारक के तीसरे पीर को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो रमजान मुबारक के तीसरे पीर के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, वो कर्ज से निजात के लिए इस वजीफे को पढ़ सकता है, क्योंकि कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है, फिर गैब से ऐसी मदद उतरती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरा बंदे को समझ ही नहीं आती। इसी तरह अगर बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से वो बेटियां खुद पढ़ लें तो बेहतरीन है, नहीं तो माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा हो जाएंगे। वो रिश्ता कि आप चाहते हैं कि फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो इस तस्बीह अमल को माह रमजान मुबारक की 19 तारीख को आप लोग पढ़ें और फिर रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रिश्ता यकीन करें खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और बात भी पक्की हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये वो अमल है, ये वो वजीफा है। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए भी पढ़ सकता है, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ सकता है। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। औलाद जैसी नेमत से मालामाल होना चाहते हैं तो रमजान मुबारक के तीसरे पीर के दिन का ये खास वजीफा सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, 300 हाजतें पूरी होती हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जितना रिस्क रब से मांगोगे, पूरे साल का रिस्क, मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, सब कुछ आपके नसीब और तकदीर में, हत्ता की खुशियां भी आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएंगी। अल्लाह वालों, वो जो आप कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं, सालों से आपकी जो हाजतें पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला, रब को राजी करने वाला, रब्बे करीम का ये खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात, रब के मोजज़ात देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, मोहताजगी की जिंदगी से, गुर्बत से, परेशानी से छुटकारा चाहता है, तो रमजानुल मुबारक के तीसरे पीर के दिन किसी भी वक्त ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा पढ़ लो। हर किसी को इजाजत आम है। मैं तमाम देखने वालों को इजाजत दे रहा हूँ, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। अल्लाह वालों, एक हदीस पाक का मफहूम है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब रब्बुल आलमीन का महीना है।
शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब के महीने में इंसान बीज बोता है, शबान के महीने में उसकी पलाई करी जाती है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में उस बीज की फसल को काटा जाता है, यानी इनाम का वादा होता है। अब जो बंदा इनाम हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहता है, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में मालामाल होना चाहता है, तो फिर वो रमज़ानुल मुबारक के तीसरे पीर को ये वजीफ़ा अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले। अल्लाह पाक की ज़ात के नाम यकीन करें बहुत ही ख़ास होते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात इस तरह से राज़ी होती है, इस तरह से आपको इनामात से नवाजती है कि आपके पूरे साल रिश्तेदार जो हैं वो हैरान होकर देखेंगे। अगर तो आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक के तीसरे पीर को ये वजीफ़ा जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरह से पढ़ लें, क्योंकि जब आप लोग इस अमल को बताए हुए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ते हैं तो फिर इसमें असर पहले से बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख आ जाए, तीसरे पीर का दिन आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये तस्बीह पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तस्बीह को पढ़ने से आपकी मुश्किलात में आसानियाँ होने लग जाएंगी। आपके घर में अमन और सलामती आएगी, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। आप चाहें तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। इस अमल को हम लोग छोड़ नहीं सकते, इस वजीफे को हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए ये अमल, ये तस्बीह जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख और तीसरे पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहाँ से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना,
इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समाअत कर लें, किस तरीके से वजीफ़ा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाएं, ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार, कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन ले। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर अस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुकद्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें और ये तरतीब होनी चाहिए। पहले अस्तगफार करें। अस्तगफार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर अस्तगफार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, आप जानते हैं जैसा कि हर बंदे का मसला, हर बंदे के मसाइल और हर बंदे के लिए मामलात बहुत अलग हैं। क्योंकि कोई है जो बीमार है, वो चाहता है कि मुझे शिफा हो जाए। कोई ऐसा है जो अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है। कोई ऐसा है जिसका कारोबार चल ही नहीं रहा, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कारोबार जो है वो उरूज पे नहीं जा रहा, फायदेमंद साबित नहीं हो रहा, तो वो भी इस तजबीस अमल को पढ़ ले। बहुत से ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो कि मकरूज हो गए हैं, कर्जदार हो गए हैं, चाहते हैं कि कर्ज से मुकम्मल खुलासी हो जाए, तो उसके लिए भी ये तस्बीह, ये अमल सबसे ज्यादा तीरबा हदफ है। अल्लाह वालों, ये कोई आम तस्बीह नहीं, ये दुनिया की सबसे तेज तरीन और सबसे नायाब तस्बीह है। तो लिहाजा आज माह रमज़ान मुबारक की 19 तारीख और तीसरे पीर को ये अमल, ये वजीफा आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग आज इस अमल को लाजमी पढ़ें, आज इस वजीफे को हरगिज मत छोड़िएगा। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रखे, फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यू या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं,
لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر ایک بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ دو بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائمز، صرف 3 بار ماہ رمضان کی 19 تاریخ تیسرے پیر کو صرف 3 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ دوستوں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ آپ یہ بتاؤ، صرف 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور اللہ والوں دیکھتے ہی دیکھتے 18 روزے گزر چکے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا۔ اللہ والوں ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، رب کو منا لو، رب کو پکار لو، رب ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں،
बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार, 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचें, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों, तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ हैं। बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स, 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। अगर कुछ सदके के लिए रखा है, जैसे चीनी चावल कुछ भी रखा है, तो उस पर दम करके फूंक मार के उसको आप जो है वो सदका कर दें, जो है वो परिंदों वगैरह को डाल दे। तो इस तरीके से ये सदका आप लोगों का बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ एक अच्छे अंदाज में, एक जामे अंदाज में और रटी रटाई दुआ, खुदा का वास्ता मत मांगना। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये कि रटी रटाई दुआएं
हमें ना मायने पता होते हैं ना मतलब पता होते हैं, और हम लोग बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अता फरमा दे, मतलब कि मायने ही नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेज तेज पढ़ते रहते हैं। रटी रटाए दुआएं मत मांगो अल्लाह वालों, बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। जब तक कि आप लोग अदब के दायरे को इख्तियार करते हुए दुआओं को नहीं करेंगे तो अल्लाह वालों रब्बुल आलमीन राजी कैसे होगा? आप मुझे ये बात बताओ। रब राजी तभी होता है जब अदब के पूरे तकाज़ों को इख्तियार करते हुए हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे, और फिर देखें रब्बुल आलमीन कैसा राजी होता है। तो दोस्तों, रब को राजी करने वाला दुनिया का तेज तरीन वजीफा आपको बताया है, तो लिहाजा आप लोगों ने अल्लाह वालों लाजमी दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। और इंशाअल्लाह ये माह रमज़ान का जो 19 तारीख का ये दिन है, ये रोज़ा है 19वां, अल्लाह वालों ये आपके लिए बहुत ख़ास हो जाएगा, तीसरे पीर का दिन। और ये खुदा का वास्ता अल्लाह वालों 18 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी वक्त है, रब को राजी कर लो। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।